स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस का लेसन 3। फर्स्ट यूनिट में आप लोगों ने पढ़ा था यू एंड योर सराउंडिंग, और सेकंड में आप लोगों ने पढ़ा था लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब यूनिट सेकंड में ये लेसन फर्स्ट में यू एंड योर सराउंडिंग एंड सेकंड लेसन में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, और यूनिट सेकंड में आप लोगों को पढ़ना है द वर्ल्ड ऑफ प्लांट, यानी कि पौधों की दुनिया। तो इसमें आप लोगों को जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, फर्स्ट में आप लोगों को पढ़ना है टाइप्स ऑफ प्लांट, बिग प्लांट, स्मॉल प्लांट, प्लांट दैट कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, और पार्ट ऑफ प्लांट। अब हम लोगों को इसमें बहुत सारे फीचर्स के बारे में, जितने भी फीचर होते हैं प्लांट के, उनके बारे में पढ़ना है। फर्स्ट में टाइप्स ऑफ प्लांट यानी कि पौधों के प्रकार, बिग प्लांट्स यानी कि बड़े पौधे, स्मॉल प्लांट्स यानी कि छोटे पौधे, प्लांट दैट कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट यानी कि वैसे पौधे जो कि सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। और यहाँ पे सारे पौधों के प्लांट के सारे पार्ट्स के बारे में बताया गया है। द वर्ल्ड ऑफ प्लांट, फर्स्ट में आप लोगों का दिया है वी सी प्लांट ऑल अराउंड अस, यानी कि हम अपने चारों तरफ क्या देखते हैं, प्लांट देखते हैं। लुक एट द पिक्चर बिलो, यानी कि यहाँ जो फिगर दिया गया है उसको बोल रहा है देखने के लिए। सर्कल द बिग प्लांट, यानी कि इसमें जो सबसे बड़ा पौधा है उसको सर्कल करना है। विथ ब्राउन, यानी कि ब्राउन कलर से बड़े पौधों को सर्कल करना है, गोला करना है। कलर एंड द स्मॉल प्लांट विथ ग्रीन कलर, और छोटे पौधों को ग्रीन कलर से क्या करना है, सर्कल करना है। डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट शेप एंड साइज, लेट अस लर्न मोर अबाउट देम, यानी कि डिफरेंट हमारे आसपास डिफरेंट टाइप्स के पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं। कोई बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई इससे भी छोटे होते हैं। तो उनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्लांट। प्लांट्स आर डिफरेंट टाइप्स, यानी कि पौधे जो होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं। सम प्लांट्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल, यानी कि कुछ पौधे बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बिग प्लांट के बारे में। सम प्लांट्स आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग, यानी कि कुछ पौधे क्या होते हैं, बड़े होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। सच प्लांट आर कॉल्ड ट्री, यानी कि वैसे पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्री बोलते हैं। यानी कि वैसे पौधे जो कि बड़े और स्ट्रॉन्ग होते हैं उसको हम लोग ट्री बोलते हैं। द एप्पल, नीम, जैसे कि एप्पल का, नीम का, बनियान का, एंड कोकोनट ट्री आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज, यानी कि एप्पल, नीम, बनाना और कोकोनट क्या है, ट्री है। क्या है, ट्री है। स्मॉल प्लांट, अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड टॉपिक इज स्मॉल प्लांट। सम प्लांट्स आर स्मॉल, यानी कि कुछ पौधे क्या होते हैं, छोटे होते हैं। जैसे रोज, हिबिस्कस, सनफ्लावर, यानी कि रोज, हिबिस्कस, सनफ्लावर, मिंट एंड कोरिएंडर आर एग्जाम्पल ऑफ सम स्मॉल प्लांट, यानी कि ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, स्मॉल प्लांट के। ये सारे छोटे पौधे होते हैं। थर्ड टॉपिक इज प्लांट दैट कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट। सम प्लांट कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट ऑन देयर ओन, यानी कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि खुद से खड़े नहीं हो पाते हैं, उनको किसी के सहारे के, किसी की सपोर्ट की जरूरत होती है खड़े होने के लिए, ग्रो करने के लिए। दे नीड द सपोर्ट, यानी कि उन्हें सहारे की जरूरत होती है। सपोर्ट मतलब होता है सहारा ऑफ वॉल्स, दीवार की। अदर प्लांट्स ऑफ स्ट्रिक, यानी कि दूसरे पौधों की, और स्ट्रिक की। टू ग्रो स्ट्रेट, यानी कि सीधा खड़े होने के लिए कुछ पौधों को दीवार की या दूसरे पौधों की या स्टिक की आवश्यकता होती है, नीड होती है खड़े होने के लिए और ग्रो करने के लिए। सच प्लांट आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, यानी कि वैसे पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स बोलते हैं। द मनी प्लांट आर द, यानी कि जो मनी प्लांट है वो किसका एग्जाम्पल है, क्लाइंबर का। मनी प्लांट आर द एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर। मनी प्लांट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर। सम प्लांट्स ग्रो अलोन द ग्राउंड, यानी कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि ग्राउंड में अकेले उगते हैं, ठीक है, उनको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, वो जमीन पर लेटे हुए होते हैं। सच प्लांट आर कॉल्ड क्रीपर, यानी कि ऐसे पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीपर बोलते हैं। क्लाइंबर यानी कि चढ़ना, और क्रीपर यानी कि फैला हुआ। द वाटरमेलोन एंड पंपकिन आर एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर, यानी कि वाटरमेलोन और पंपकिन क्या है, क्रीपर प्लांट है, जो कि जमीन पे, ग्राउंड पे फैले हुए रहते हैं। लेट्स रिमेम्बर में दिया है मैच द फॉलोइंग। कोकोनट क्या है,
स्मॉल प्लांट है, बिग प्लांट है या क्लाइंबर है? तो कोकोनट क्या है? बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट है। रोज क्या है? इसमें आप लोगों को भरना है। रोज स्मॉल प्लांट है। पंपकिन क्या है? ग्रो अलोन द ग्राउंड है। और फिर उसके बाद क्रेपाइन क्या है? क्लाइम्स अप अ वॉल। इसी तरह से गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, यानी कि इसके लिए एक एक वर्ड देना है। इसको आप लोगों को बनाना है खुद से ही। अब यहाँ पे पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि पौधों के पार्ट्स। पौधों के कितने पार्ट्स हैं? यहाँ पे 5 पार्ट्स के बारे में बताया गया है। फ्लावर है, स्टीम है, फ्रूट है, लीफ है एंड ये रूट है। पौधों के कितने पार्ट्स? 5 पार्ट्स हैं। फ्लावर, स्टीम, फ्रूट, लीफ एंड रूट। इसके बारे में आप लोगों को 1 बाय 1 बताया जाएगा कि फ्लावर क्या है, फ्रूट क्या है, स्टीम क्या है और इनके यूजेस क्या है। प्लांट हैज मेनी पार्ट्स, यानी कि पौधे के बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे में रूट, स्टीम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट आर पार्ट ऑफ प्लांट, यानी कि ये एक पौधे के पार्ट होते हैं, भाग होते हैं। फ्लावर इज द पार्ट दैट चेंज इनटू अ फ्रूट, यानी कि फ्लावर, ये जो फ्लावर है एक ऐसा पार्ट होता है जो कि बाद में फ्रूट के रूप में चेंज हो जाता है। ये फ्लावर क्या होता है? सबसे पहले फ्लावर होता है, फिर उसके बाद फ्रूट के रूप में चेंज हो जाता है। स्टीम टेक फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि स्टीम क्या करता है? फूड अंदर से, जमीन के अंदर से या फिर सूर्य की रोशनी से क्या करता है? वाटर और फूड लेता है और उसके बाद सारे पौधों के क्या करता है? सारे पौधों में बांट देता है, जिसके कारण पौधे क्या रहते हैं? जिंदा रहते हैं। स्टीम जो होता है सारे पौधों के लिए भोजन तैयार करने का काम करता है। लीफ यानी कि फ्रूट, लीफ मेक्स फूड फॉर द प्लांट, यानी कि जो लीफ होता है वो पौधों के लिए भोजन बनाता है। फ्रूट कंटेंट सीड, यानी कि फ्रूट जो होता है सीड हमें देता है। फ्रूट अगर निकलता है, मान लो मैंगो का फ्रूट है, तो मैंगो के फ्रूट में से जो सीड निकलेगा उससे दूसरा मैंगो ग्रो करेगा। तो फ्रूट जो होता है, फ्रूट कंटेंट सीड, सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट, और जो सीड होते हैं, जो बीज होते हैं, वो नए पौधे में चेंज हो जाते हैं। और लास्ट इज रूट। रूट यानी कि जड़, यानी कि किसी भी पेड़ का जो मुख्य भाग होता है वो जड़ ही होता है। जड़ से ही पौधे जो होते हैं ग्रो करते हैं। रूट फिक्स द प्लांट टू द ग्राउंड, यानी कि जो रूट होता है वो पौधों को, पेड़ पौधों को जमीन के अंदर क्या करता है? फिक्स करके रखता है। इट ऑल्सो टेक्स इन वाटर एंड अदर थिंग्स नीडेड बाय द प्लांट, और जमीन के अंदर से वाटर और मिनरल क्या करता है? सारे पौधों में पहुंचाता है। अब नेक्स्ट इज न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड्स, यानी कि जो नए पौधे होते हैं वो किस तरीके से सीड में परिवर्तित होते हैं। जो सीड होते हैं, न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड। मोस्ट प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड्स, यानी कि बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं, ज़्यादातर पौधे वो कहाँ से उगते हैं? सीड से उगते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड, यानी कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के सीड के बारे में बताया गया है। अ सीड हैज़ अ बेबी प्लांट इनसाइड इट, यानी कि सीड के अंदर एक सीड से एक बेबी प्लांट उगता है। यहाँ पे ये सीड है, सीड से बेबी प्लांट होता है, फिर उससे बड़ा होता है और फिर प्लांट होता है, फिर उसके बाद ट्री बन जाता है। तो सीड से एक बेबी प्लांट उगता है। अ प्लांट नीड्स लाइट, एयर एंड वाटर टू ग्रो, और पौधों को ग्रो करने के लिए लाइट की, एयर की और वाटर की नीड होती है। इनके कारण एयर, वाटर और लाइट के कारण पौधे क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। इट ऑल्सो नीड सॉइल, और इन्हें मिट्टी की भी जरूरत होती है। विदाउट मिट्टी पौधे ग्रो नहीं करते हैं। यूजफुल थिंग्स दैट प्लांट टेक फ्रॉम द सॉइल फ्रॉम द ग्रोथ इज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, जो मिट्टी को मिलता है, मिट्टी से मिलता है पौधों को, वो क्या कहलाता है? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जो होता है पौधों का, पौधों में पहुंचाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अब यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया है आप लोग का कीवर्ड में, और यहाँ पे फिगर बनाया गया है। लेबल द पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि यहाँ पे लिखना है कि ये क्या है, फ्रूट है कि फ्लावर है कि लीफ है, कौन सा इसमें रूट है, कौन सा स्टीम है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। ट्री का डिफिनेशन होता है, बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट आर कॉल्ड ट्री, यानी कि बड़े और स्ट्रॉन्ग पौधे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ट्री कहलाते हैं। क्लाइंबर प्लांट दैट नीड द सपोर्ट ऑफ वॉल्स, यानी कि वैसे पौधे जिन्हें खड़े रहने के लिए किसी के सपोर्ट की जरूरत होती है, दूसरे पौधों की और स्ट्रिक की, वैसे पौधे क्या कहलाते हैं? क्लाइंबर कहलाते हैं। क्रीपर का डिफिनेशन होता है, प्लांट दैट ग्रो अलोन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर।
क्रीपर, यानी कि वैसे पौधे जो ग्राउंड पे, जमीन पे अकेले फैले हुए रहते हैं उन्हें कहते हैं क्रीपर्स बोलते हैं। रूट का डिफिनेशन होता है द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट फिक्स इट टू द ग्राउंड एंड टेक्स इन वाटर एंड अदर थिंग्स नीडेड बाय द प्लांट इज कॉल्ड द रूट। यानी कि रूट वैसा भाग होता है जो जमीन के अंदर से हमें जमीन के अंदर से पौधों को खनिज और मिनरल्स देता है, उसको हम लोग बोलते हैं रूट। स्टेम का डिफिनेशन होता है द पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि पौधों का वैसा भाग दैट कैरी फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट्स, जो कि पौधों के सारे भाग में वाटर और फूड पहुंचाता है। वाटर पौधों के सारे भाग में वाटर और फूड पहुंचाने का काम कौन करता है? स्टेम करता है। लीफ का डिफिनेशन होता है द पार्ट ऑफ प्लांट दैट मेक फूड फॉर द प्लांट इज कॉल्ड द लीफ, यानी कि पौधों का वैसा भाग जो पौधों के लिए भोजन बनाता है उसको बोलते हैं लीफ। फ्लावर का डिफिनेशन होता है द पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि पौधों का वैसा पार्ट दैट चेंज इनटू फ्रूट इज कॉल्ड अ फ्लावर, जो कि फ्लावर से फ्रूट में चेंज हो जाता है उसको बोलते हैं फ्लावर। न्यूट्रिएंट यूजफुल थिंग्स, यानी कि एक लाभदायक थिंग वस्तु दैट प्लांट टेक फ्रॉम द सॉइल, यानी कि जो पौधे मिट्टी से लेते हैं फॉर ग्रोथ आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए जो पौधे जमीन के अंदर से लेते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ये समरी दिया गया है, इसको आप लोगों को कॉपी पे लिखना है और रिमेम्बर करना है, और इसका मीनिंग भी आप लोगों को सबका मीनिंग एक पेज पर लिखना है। जिसका मीनिंग नहीं आएगा उसको पूछना है, और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया गया है, इसको भी आप लोगों को लिख करके दिखाना है। थैंक यू।